मोहम्मद हसीन, सिटी न्यूज़ 24 से पेश है आज के मुख्य समाचार। आज उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें सहारनपुर नगर सीट पर सिटी न्यूज़ 24 संवाददाताओं रजा अली जाफरी, मोहम्मद इफ्तिखार, साजिद अब्बास काजमी, मोहम्मद अली मिर्ज़ा व कमाल अंसारी ने नगर में घूमकर जायजा लिया। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट। कि इनकी क्या समस्या है। कुछ लोग समस्या अपनी बता रहे हैं कि वोट डालने के प्रति उनको थोड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में बात करते हैं। मेरा नाम आलम वोटर खड़े हैं, इनके हाथ पे पट्टी बंदी है, आधार कार्ड सब चीज लिए खड़े हैं, मगर अंदर से इन्हें इनकार कर दिया गया। कहने लगा नहीं पट्टी बंद रही, पट्टी खोलो। पट्टी तो चोट लगी हुई है, दूसरे में देख लो, और इससे शक्ल भी मिल रही है, आधार कार्ड भी है, पहचान पत्र भी लियो पड़ा है। तो किसने आपको मना किया है? यहाँ पे एजेंट बैठे हैं वो। अपना नाम बताइए आप। मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक। तो आप यहीं के क्षेत्रवासी हैं? हाँ जी। तो क्या कहा आपको उन्होंने जब वोट डाला? ये कहा क्या हो सकता है आपके, पहले तो ये कहा कि पट्टी खोलो, तो मैंने कहा जी चोट लगी हुई है, पट्टी कैसे खोलो? ऐसे करके गया मैं। अच्छा, वो चोट लगी हुई है, पट्टी कैसे खोलो? और मना कर दिया कि पट्टी खोलनी पड़ेगी। जब बोला मैंने यही मैं तो आईडी है, सब कुछ है मेरे पास, पर्ची भी है, सब कुछ है मेरे पास। ऐसे मना किया आपने? मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से बाकी के लोगों का आता है, एक दरवाजे से मेरा आता है। ये सब चीज है, आईडी भी है, सब कुछ है मेरे पास। कैसे मना किया आपने? यहाँ के जो क्षेत्र के जो आपके पार्षद हैं उनको शिकायत किया? मंसूर बदर साहब है। नहीं, उनको किसी को नहीं कहा अभी तो मैंने। अभी वापस आया मैं अंदर से। तो क्या आपने वोट डाल दिया अपना? ये डाल दिया। शांतिपूर्वक डाला है? ये शांतिपूर्ण, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बहुत ज्यादा वोट हुआ है। हाजी शाह आलम खान पहली बार 50 साल की एज में पहली बार इतना वोट कितना वोट हो रहा है 80% हो गया है यहाँ पर। 70-80% चढ़िया वोट है। पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। कॉन्फिडेंस से करें भाई साहब, जिस तरह की पोलिंग चल रहा है यहाँ से, लेडीज जेंट्स सबको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने कर दी। बात करते हैं जी, बताओ। आपका क्या नाम? सुरेंद्र कुमार। आप अपना वोट डाल चुके हैं? जी हाँ, अभी देर डाल के आपको कहना है? मेरा नाम जो दिक्कत हो रही है वोट डालने का, अंदर वोट डालने क्यों नहीं दिखे? उन्होंने कह दिया वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ गए, वहाँ से कहा वहाँ जाओ। 3 बार चक्कर काट चुके हम। इस तरह की जो समस्या बन रही है, आप अपने स्थानीय पार्षद से इसके बारे में बात नहीं कर रहा, फोन नहीं करेगा। बाकी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि 112 नंबर डलवा, 112 नंबर डलवा और 112 की पोलिंग हो रही है यहाँ पे। अब वो कभी उधर भेज देते हैं पिलाना बिल्डिंग के पास, इधर डाल लो वोट। ज्यादा है ना, लाइन भी ज्यादा है, लाइनिंग क्या है, इसलिए वो कर रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, वो होपलेस हो रहे हैं, वो वोटिंग ज्यादा कर रही ना, इसलिए। अभी तो टाइम बहुत है, 2 घंटे, 4 बजे है, 6 बजे तक की पोलिंग है। आपको कुछ भैया वोट डाल चुके हैं आप अपना? किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम? यहाँ के क्षेत्रवासी से हमारी बात हुई है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, शांतिपूर्वक यहाँ मतदान हो रहा है। और थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही है, वो स्थानीय पार्षद द्वारा दूर कर दी जाएंगी। वो शिकायत पार्षद आ रहे हैं और पार्षद की समस्या को दूर कर। मैं सिटी इफ्तिखार, कैमरामैन साहब। जी आपका नाम? गुफरान अली। गुफरान जी, बताइए जो आज जो चुनाव हो रहा है यहाँ पे सहारनपुर में, इसमें कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, किसकी ज़्यादातर आपको देख रहा है कि किसका चुनाव जीतने का? चुनाव तो यहाँ लगभग सभी पार्टियाँ लड़ रही है। गठबंधन से संजय गर्ग जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से गुम्बर जी हैं और बसपा से भी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला गठबंधन प्रत्याशी रालोसपा गठबंधन और बीजेपी के बीच में ही है। और मुकाबला भी नहीं है, एक तरफा राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन का प्रत्याशी संजय गर्ग यहाँ से आगे चल रहा है। इसकी वजह यह है कि यहाँ जनता जो सरकार थी योगी जी सरकार की, उससे तरस थे। गरीब मजदूर किसान परेशान, सबने सोचा कि इस बार बदलाव लाना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता, ये यूपी की जनता, सहारनपुर की जनता खासतौर से बदलाव चाहती है। उस बदलाव की वजह से जो इस बार हमने आंधी और ये देखा है, लोगों में जोश जज्बा देखा है, वो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। एक तरफा यहाँ पे समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का प्रत्याशी बहुत भारी मतों से जीतने का काम कर रहा है, ये हमने देखा है। आपका नाम? मेरा नाम असलम मिर्ज़ा है
और बहुत बढ़िया मतदान चल रहा है। जो लोगों में आज जो देखा जा रहा है, बड़ा जोश है वोट डालने के लिए, और एक तरफी वोट समाजवादी पार्टी को देने का काम पब्लिक कर रही, और वही सत्ता में आएगी। जी, मैं तौकीर अहमद उद्योग व्यापार मंडल से। देखिए, इस बार मुझे लगता है मतदाता अधिक जागरूक है पहले के मुकाबले। इस बार मतदाता बहुत अधिक जागरूक है, और मैं समझता हूँ कि इस बार परसेंटेज भी बढ़ने की काफ़ी संभावना है। और यहाँ फाइट में दो ही पार्टियाँ हैं, बीजेपी है या संजय गर्ग जी है। हमें लगता है कि शायद इस बार संजय गर्ग जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जी, तो इसमें बीजेपी के कुछ मतदाता हैं यहाँ पर? देखिए, बीजेपी के मतदाता भी होंगे, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन अत्यधिक मतदाता जो हैं वो समाजवादी पार्टी को तरफ जाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी ये उसका हिजाब का मुद्दा चल रहा है, उसको लेकर कुछ मुस्लिम मतदाता बीजेपी से जुड़े हैं या कटे हैं? नहीं, मुझे लगता है ये इस बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर जहाँ तक हिजाब के मुद्दे की बात है, हिजाब के मुद्दे अगर आप देखेंगे तो बाज़ार में अगर आप जाएंगे, आप सर्वे करेंगे, तो मैं समझता हूँ हिजाब की बिक्री 50-60% बढ़ी है। तो हिजाब का जो मुद्दा है 50-60% बिक्री बढ़ना, ये भी अपने आप में अचंभित करता है, और इससे मतदाता जो है और जागरूक हो गए, और मेरे ख्याल से इसका समाजवादी की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। विपक्ष इस बात को हवा दे रहा, ये मुद्दा बीजेपी वालों ने उठाया। विपक्ष इस चीज, आज चुनाव हुए हैं, यहाँ से हिजाब डाल के लड़कियों ने वोट डाले, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, ये सिर्फ चुनाव स्टैंड था। जी बता, बजरंग दल आपका विपक्ष है क्या? नहीं, बजरंग दल विपक्षी नहीं है। जब इसका मुद्दा कोर्ट के अंदर है तो फैसला तो कोर्ट ही करेगा। कांग्रेस हवा दे रही है, समाजवादी हवा दे रही। ये आपका विपक्ष है क्या, बता दो। नहीं, ये हमारा विपक्षी नहीं है, मगर इसे जो हवा दे रहा है ज़्यादा तो विपक्ष वाले दे रहा है। जब मुद्दा कोर्ट में है, कोर्ट फैसला सुनाएगा। हिंदुस्तान के अंदर, सुनो मेरी बात, हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है, जो कोर्ट कहेगा उसके फैसलों को हम सब मानने के लिए तैयार होंगे। ये वही है इनकी, ये वही सर, हमारे अखिलेश जी युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, भाईचारा और विकास की बात करते हैं। अखिलेश से कोई क्यों वोट दिया है? सर, वो विकास की बात करते हैं, पहले भी बहुत विकास की बात तो भाजपा भी करती है। नहीं, वो विनाश की बात करते हैं। सिलेंडर वगैरह, गर्मी निकालने की बात करते हैं, विनाश की बात करते हैं, आपस में नफरत की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं आपस में। अखिलेश जी इस तरह की कोई बात नहीं करते, विकास की बात करते हैं। युवा पढ़े लिखे नेता हैं, और सबका साथ, सबका विकास लेकर चल रहे हैं। कितने % लग रहा है कि आपको सफाई जीतेगी? जिस तरह की हवा चल रही है पूरी यूपी में, चांसेस हैं कि सरकार उन्हीं की बनेगी। 100% हवा पूरी चल रही है साइकिल। सर, आज का जो मतदान चल रहा है संबंध क्या कह रहे हैं? जनपद सहारनपुर में आज मतदान हो रहा है यहाँ पे, और जनपद सहारनपुर में कुल 7 विधानसभाएं हैं। सभी विधानसभाओं में सुबह 7 बजे से बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया चल रही है। सभी कई स्तरों पे अधिकारी लगातार मोबाइल या भ्रमण पे हैं। हमारे जो बूथ हैं, जो हमारे मतदान केंद्र हैं, वहाँ पे भी पर्याप्त संख्या में फोर्स लगाई गई है। अच्छी तादाद में हर सेंटर पे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। अधिकारी सब लगातार मोबाइल हैं। कहीं पे अभी कोई भी ऐसी छोटी मोटी झगड़े की बात भी पूरे जनपद में नहीं आई है, और हम लोग एकदम कृत संकल्प हैं कि जनपद का चुनाव पूरी निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराएंगे। काटना काम किया, चाहे डायल 100 हो, उसे 112 करना काम किया हो। समाजवादी एम्बुलेंस खत्म कर दी जो अखिलेश यादव ने जनता के लिए बनाई थी, सारी कूड़े में पड़ी है। वो लखनऊ मेट्रो चलाने का काम किया। तो इतने विकास कार्य अखिलेश यादव जी ने किया है कि आज उनको इसी वजह से वोट जबरदस्त पड़ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरा चरण हुआ है, कम से कम दूसरे चरण में 80 से 85 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही। राजकुमार, आपने वोट दे दिया है? बिल्कुल दे दिया। किसको दिया वोट? गुम्मर जी को, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हो? हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया है भाजपा को? जो विकास कर रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म हो रही है। यहाँ बहुत गुंडागर्दी होती थी, आते जाते लड़कियों छेड़ते थे, वो सब खत्म हो गया है। अब अपने घर जो है लड़कियाँ स्कूल से जाती हैं, कोई छेड़ने वाला नहीं है। और जो ये महंगाई, लॉकडाउन के अंदर भी हमें जो है पूरी मदद मिली है इनकी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। महंगाई जो बढ़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई तो देखो, ये तो पहले ही बढ़ती थी और अभी बढ़ रही है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। रोजगार को लेकर से काम है। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे आप? रोजगार तो सही चल रहा है। गैस सिलेंडर 1000 रुपये हो गया। ये तो पहले ही बढ़े थे रेट, ये तो सेंटर के ऊपर बढ़ते घटते रहते हैं। मुस्लिम महिलाओं पे हिजाब की पाबंदी बीजेपी लगा रही है, उसके बारे में ये तो देखो फैसला जो है कोर्ट के अंदर जा चुका है, कोर्ट ही फैसला करेंगे, हम लोग नहीं करने वाले।
जनता को भी इसमें कुछ जनता का नहीं विचार जनता का विचार जो था वो तो देखो आपका क्या विचार है, ये होना चाहिए लागू या नहीं? नहीं, ये तो गवर्नमेंट करेगी, जो अदालत करेगी। नहीं, हमारा विचार कुछ नहीं, जो अदालत करेगी हम उसको मान लेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। कर दिया है मैंने, बीजेपी का वोट दिया है। हाय बीजेपी का वोट दिया जी अपना। नहीं, ये इतने लोगों में ये तो तफरी ले रहे हैं। नहीं तफरीबाजी नहीं है, मैंने बीजेपी को वोट दिया। अपनी औरत की कसम, अपनी औरत की कसम कहा। आपने किन मुद्दों को लेकर वोट दिया आपने अपने बीजेपी को? बीजेपी की कसम कहा। बढ़िया बात बोलती है ये, क्या बढ़िया बात? बढ़िया बातें बोलते हैं और बोलते हैं, करती भी है। और जो कर भी रहे हैं। और क्या बेटा फंसेगा तू, आज फंस गया। कौन सा फंस रहा? मुद्दा हमें यही अच्छा लगा उनका कि यहाँ से बदमाशी लाइन जाना बिल्कुल खत्म हो गई है। सबसे बढ़िया बात तो ये है, सबसे बढ़िया बात तो है बदमाशी लाइन खत्म हो गई। नहीं, अखिलेश के मैं ये नहीं कहता अखिलेश के उसके अंदर रहती है बदमाशी, मगर यह है कि सबसे अच्छी सरकार है ये। और इस वक्त जाना कोई बदमाशी